हेलो बच्चों, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग। जब भी आप हमारी वीडियो देख रहे हैं तब तक के लिए आपका बहुत 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 वो मॉर्निंग। टुडेज स्टार्ट from my introduction. I am Harish Singh, belong from Lucknow. I have completed MSc Zoology from AIU Manipur. Today's discuss about the topic morphology of flowering plant, class 11th NCERT. बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। आज का जो टॉपिक है हमारा वो बहुत अच्छा टॉपिक है। खास करके ये जो टॉपिक है वो क्लास 11th एनसीईआरटी को लेकर के हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये बेटा क्लास 11th के साथ साथ नीट में भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सो डिस्कस अबाउट द टॉपिक रीजन ऑफ रूट्स फ्रॉम मार्फोलॉजी ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट। सो चैप्टर क्या है हमारा बेटा? मार्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, जिसका टॉपिक है हमारा आज रीजन ऑफ रूट। अंडरस्टैंड? इसमें हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, थोड़ा हम इंडेक्स की बात कर लेते हैं। क्या क्या पढ़ेंगे रीजन ऑफ रूट्स में? रीजन ऑफ रूट्स में हम जो है रूट कैप पढ़ेंगे, रूट कैप पढ़ेंगे। और इस रीजन ऑफ रूट्स के जो पार्ट हैं दैट इज कॉल्ड, हम ये भी कह सकते हैं, पार्ट्स ऑफ रूट इन द फॉर्म ऑफ रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक सेलेक्टिविटी, रीजन ऑफ सेल एलोंगेशन और मैचुरेशन। हम सभी पार्ट्स को या सभी रीजन को एक साथ हमने बता दिया बेटा आपको कि हम क्या क्या पढ़ेंगे। रूट कैप पढ़ेंगे और पार्ट्स ऑफ रूट पढ़ेंगे, और इसी के साथ साथ हम रूट हेयर्स पढ़ेंगे। ये चीज़ें हम डिस्कस करेंगे रीजन ऑफ रूट्स में। वन बाय वन करके हम डिस्कस करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक पॉइंट मार्फोलॉजी बता देते हैं क्या होती है। व्हाट मीन्स अबाउट मार्फोलॉजी? मार्फोलॉजी का मतलब बच्चा ये होता है, खास करके डेफिनेशन आपको हम अंडरस्टैंड कराएंगे बेटा, कि स्टडी द अबाउट एक्सटर्नल अपीयरेंस। कोई भी एक चीज है, फॉर एग्जाम्पल अगर ये मोबाइल फोन है या सेल फोन है, ये बाहर से किस तरीके से दिख रहा है, दैट द आउटलाइनिंग अपीयरेंस ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म ऑन होल अर्थ इज कॉल्ड मार्फोलॉजी। मीन्स इस होल अर्थ पे कोई भी ऑर्गेनिज्म, चाहे वो प्लांट हो और चाहे वो एनिमल हो, उसकी एक्सटर्नल जो अपीयरेंस है इसी को हम मार्फोलॉजी कहते हैं। अंडरस्टैंड बेटा? तो अब हम बात करते हैं मार्फोलॉजी के बाद रीजन ऑफ रूट्स, जो कि हमारा मेन टॉपिक है। सबसे पहले समझ लेते हैं कि रूट्स है क्या, और ये रूट्स आई कहां से। मान लीजिए ये कोई सीड है, क्लियर है? ये कोई सीड है बेटा, और ध्यान देना बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है जो नीट लेवल में भी पूछा जाता है, टेप रूट सिस्टम। तो ये कोई एक सीड है, चूंकि हम रीजन ऑफ रूट्स की बात कर रहे हैं, बहुत कम टर्म में बताने की कोशिश करेंगे बेटा। तो जब ये बेटा शुरुआत होती है एट द इनिशियल पॉइंट ऑफ व्यू, ये जो सीड है इसको अगर प्रॉपर सफिशिएंट अमाउंट में एटमॉस्फेरिक एयर, टेम्परेचर और मॉइस्चर, दैट इज एटीएम। समझने के लिए मैंने हिंट दिया। एटीएम का मतलब बेटा ऑटोमेटेड टेलर मशीन नहीं है। एटीएम का मतलब है एयर, टेम्परेचर और मॉइस्चर।
अगर ये सुटेबल कंडीशन में इस सीड को मिल जाएंगे तो सफिशिएंट कॉन्सेंट्रेशन में हम ये कह सकते हैं ये सीड जर्मिनेट कर जाएगा। अंडरस्टैंड बेटा। और जब जर्मिनेट करेगा तो इससे दो स्ट्रक्चर निकलेंगे, एक स्ट्रक्चर नीचे की ओर निकलेगा जिसे हम रेडिकल कहेंगे, और एक स्ट्रक्चर ऊपर की ओर निकलेगा जिसे हम प्लूम्यूल कहेंगे। हमने शॉर्ट फॉर्म में आपको हिंट देने के लिखा है, यहाँ पर आप याद करने के लिए लिखेंगे आर स्क्वायर मीन्स आर फॉर रेडिकल और आर फॉर बेटा रूट। मीन्स जो रेडिकल से बनता है उसी को हम रूट कहते हैं, दैट रूट इज कॉल्ड टैप रूट। उसे हम क्या कहेंगे? टैप रूट कहेंगे। और जो बेटा प्लूम्यूल से निकलता है उसे हम प्लांट या हम यूं कह ले सूट सिस्टम कहेंगे आगे चल करके। वेल आर जो हमारा टॉपिक है बच्चा वो है रूट्स का, तो हम रेडिकल की ही बात कर लेंगे। अब ये रेडिकल है, रेडिकल की ग्रोथ हुई और मान लीजिए ये रीजन ऑफ रूट के फॉर्म में हम यहां पर बनाने जा रहे हैं बेटा। ये रेडिकल है, ये सॉइल है, और उसके अंडरग्राउंड सिचुएशन में ये रेडिकल से एक स्ट्रक्चर निकला हुआ है। एनसीईआरटी की पिक्चर है बेटा, इसको बहुत अच्छे तरीके से हम समझाने की कोशिश करेंगे। एनसीईआरटी की पिक्चर है और उसमें तरह तरह के रीजन दिए गए हैं, अभी हम उससे डिस्कस करेंगे बेटा। क्लियर है? हमने इसकी पिक्चर भी ड्रॉ की है, ये आप पेपर पे देख सकते हैं, जिसमें हमने सारे रीजन्स दिखाने की कोशिश की है। क्लियर? बहुत अच्छे। सो अब यहां पर हमने कहा कि जो रेडिकल से बेटा रूट निकली है दैट रूट इज कॉल्ड टैप रूट। अब यहां पर होता क्या है, इस रूट के टिप पर एक स्ट्रक्चर निकला होता है दैट इज कॉल्ड रूट कैप। इसको क्या कहेंगे हम? दैट इज कॉल्ड रूट कैप। अगेन वी कॉल दैट, एक बार फिर से समझ लेते हैं फटाफट। ये रेडिकल है, यहां से ये रूट्स निकली और इसके टिप पर क्या हुआ, एक किस तरीके से थंबल लाइक स्ट्रक्चर निकलता है, दैट स्ट्रक्चर इज कॉल्ड रूट कैप। रूट कैप प्रिवेंट करता है टिप, और जिससे हम ये कह सकते हैं इट इनिशिएट द ग्रोथ इलोंगेशन। मींस रूट को प्रोटेक्ट करने के लिए रूट कैप को बनाया गया, और इसके साथ साथ यहां रूट कैप के फ्यू मिलीमीटर ऊपर कुछ सेल्स पाई जाती है, दैट इज कॉल्ड रीजन ऑफ सेल एक्टिविटी या इसी का नाम है मेरिस्टमैटिक एक्टिविटी। मेरिस्टमैटिक हमने इसलिए नाम दिया क्योंकि मेरिस्टमैटिक सेल जहां पर भी पाई जाएंगी वो सेल का मेन काम होता है सेल डिवीजन या ग्रोथ करना। तो यहां पर सेल क्या होंगी, बनती रहेंगी। अंडरस्टैंड बेटा? और ये सेल बन बन करके ऊपर की ओर पुश होती रहेंगी, तो दैट नेक्स्ट रीजन इज कॉल्ड रीजन ऑफ सेल इलोंगेशन। अंडरस्टैंड बेटा? तो यहां पर क्या हुआ, आपने देखा कि सेल यहां पर मैन्युफैक्चर हुई, बनी, और इनको आगे की ओर पुश कर दिया गया, दैट इज कॉल्ड रीजन ऑफ सेल इलोंगेशन। यहां पर क्या होगा, सेल इलोंगेट करेंगी और उसके बाद ऊपर की ओर सेल को मैच्योरेट करा दिया जाएगा, दैट इज कॉल्ड सेल ऑफ मैच्योरेशन। मींस आपने तीन रीजन मेन देखा, नंबर 1 रीजन ऑफ सेल मेरिस्टमैटिक एक्टिविटी, नंबर 2 रीजन सेल ऑफ इलोंगेशन, और नंबर 3 इज सेल ऑफ मैच्योरेशन। मींस ऐसे सेल जो यहां पर बनती हैं, ऊपर की ओर इलोंगेट की जाती हैं, और लास्ट में क्या होगा, सेल को मैच्योरेट करा दिया जाएगा, और इसी रीजन में रूट हेयर्स पाए जाएंगे। इसी रीजन में क्या होगा, रूट हेयर्स पाए जाएंगे, और जिनका काम क्या होगा, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल। तो ये सारे पार्ट्स रीजन ऑफ रूट्स कहलाते हैं। आगे डिस्कस कर लेते हैं रीजन ऑफ रूट्स के साथ साथ रूट्स के काम क्या होते हैं। भाई रूट्स के फंक्शन क्या है? नंबर 1 इसका फंक्शन है अनकरेज। अनकरेज मीन्स
जो प्लांट है उसको, उस प्लांट को सॉइल में पूरी तरीके से अनकरेज रखना और उसके साथ साथ एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल, वाटर और मिनरल को एब्जॉर्ब करने में मदद करते हैं। और बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट यहाँ पर नीट में पूछा गया है कि जो रूट हेयर हैं वो कहाँ पाए जाते हैं, तो आपको बताना होगा मैचुरेशन फेज में ही रूट हेयर पाए जाते हैं, इसके अलावा कहीं पर भी रूट हेयर नहीं पाए जाते हैं। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। हमने आपको बहुत कम समय में बेटा रीजन ऑफ रूट्स बताया। एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं, हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा। इंडेक्स देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू इंडेक्स हमने क्या क्या पढ़ा था। हमने रूट कैप पढ़ लिया, रूट कैप पढ़ लिया। और रूट कैप ध्यान रखना, जितने भी मूवमेंट करने वाले स्ट्रक्चर्स होते हैं, जितने भी मूवमेंट करने वाले जो है ऑर्गन होते हैं, उनके टिप पर गोल्जी कॉम्प्लेक्स का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होता है, जो कि हेल्प करता है, कुछ ऐसे जिलेटिनियस लिक्विड का सिक्रेशन करता है जो कि मूवमेंट करने में मदद करता है। रूट कैप के बाद हमने पढ़ा पहला ऑप्शन क्या, रीजन ऑफ रूट्स में रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक सेल एक्टिविटी। उसके बाद हमने दूसरा क्या पढ़ा बेटा, दूसरा पढ़ा रीजन ऑफ सेल इलॉन्गेशन। उसके बाद हमने तीसरा पढ़ा बेटा रीजन ऑफ सेल मैचुरेशन, रीजन ऑफ सेल मैचुरेशन। उसके बाद हमने इसी रीजन में पढ़ लिया रूट्स हेयर्स, जिनका काम भी हमने आपको बताया। हमने रीजन ऑफ रूट्स को डिफाइन किया, जो कि क्लास 11th एनसीईआरटी का चैप्टर मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट का एक टॉपिक है। और इसके बाद हम लोग डिफाइन करेंगे मॉडिफिकेशन ऑफ रूट्स। उसके बाद नेक्स्ट जो हम लोगों की क्लास होगी उसमें क्या डिफाइन करेंगे बेटा, मॉडिफिकेशन ऑफ रूट्स। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।